हाय, मेरा नाम है अमित। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपके साथ पेंटिंग के ऊपर बात करने वाला हूँ वास्तु के हिसाब से। एक्चुअली पेंटिंग को लेके बहुत ही मिसगाइडेड करके रखा है बहुत सारे ने आजकल यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन फैला के रखा है। वास्तु के हिसाब से परफेक्ट पेंटिंग कैसा होना चाहिए? आप देख सकते हो, हर कोई कहते हैं कि ऐसे 7 घोड़े की पेंटिंग लगाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन कहाँ लगाना है, कैसे कलर का लगाना है, कौन से डायरेक्शन में लगाना है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं पेंटिंग के ऊपर आपका डाउट पूरा क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आज से बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है? तो पेंटिंग जो घोड़े का जो पेंटिंग है, 7 घोड़े का पेंटिंग, ये 3 ही डायरेक्शन में आप लगा सकते हो जो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। एक तो नॉर्थ, ठीक है, एक है नॉर्थ डायरेक्शन, दूसरा ईस्ट डायरेक्शन और तीसरा साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शन आप ढूंढोगे, आपको अपने घर के सेंटर में खड़ा होना है और सेंटर से आपको कॉम्पस लेना है और उससे देखना है कि कौन सा डायरेक्शन नॉर्थ आ रहा है, कौन सा ईस्ट आ रहा है, कौन सा साउथ ईस्ट आ रहा है। आपके रूम के नॉर्थ साउथ ईस्ट के बारे में नहीं कह रहा हूं, आपके पूरे घर के। ठीक है? नॉर्थ जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, नए नए अपॉर्चुनिटी को लाते हैं आपके घर पे। और ईस्ट जो है वो आपके सोशल कनेक्टिविटी को बनाते हैं, आपके मेमोरी को ठीक करते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को गवर्न करते हैं वास्तु के हिसाब से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, साउथ ईस्ट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ये आपके पैसे को गवर्न करते हैं। जो रेगुलर पैसा आपके पास आता है, फ्लो ऑफ मनी को गवर्न करते हैं। अगर साउथ ईस्ट में कोई भी एंटी एलिमेंट डिफेक्ट हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सब चीज़ों को आगे और वीडियो बनाएंगे तब बात करेंगे। लेकिन आज पेंटिंग की ओर बात करते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा, आज नहीं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा घड़ी के ऊपर। आजकल देख सकते हो बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट आ गया मार्केट में और गलत इंफॉर्मेशन फैला के रखा है कि नॉर्थ डायरेक्शन में आप ट्राइंगल का घड़ी लगा दोगे रोमन में तो आपको बल्ले बल्ले हो जाएगा। बल्ले बल्ले नहीं हो, बर्बाद हो जाओगे आप। क्योंकि ट्राइंगल जो शेप है ये फायर एलिमेंट को दिखाता है और नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो प्योर वाटर साइन को दिखाते हैं। आप लगा के देखो नॉर्थ डायरेक्शन में ट्राइंगल घड़ी, बर्बाद हो जाओगे। तो वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी, ये दो हमारे एंशियंट साइंस है, इसके ऊपर और कुछ नहीं है। ठीक है? बाकी जितना भी है मार्केट में आजकल नॉलेज, वो सपोर्टिव रोल प्ले कर सकता है, बट दे कान बी प्ले ए मेन स्ट्रीम रोल। वास्तु अगर घर का ठीक नहीं होगा तो आप कभी नहीं आगे बढ़ पाओगे। और एस्ट्रोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो वो सब छोड़ते हैं, आज पेंटिंग को बात कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये पेंटिंग जो है, थोड़ा लाइट आ रहा है क्योंकि मैं रिंग लाइट को भी यूज कर रहा हूँ। तो ये जो पेंटिंग आप देख सकते हो, ब्यूटीफुल पेंटिंग है घोड़े का। 7 हॉर्स, ब्लू कलर बैकग्राउंड एंड व्हाइट हॉर्स। ठीक है? और देखिए फ्रेम जो है ब्लैक कलर का है। तो ये स्पेसिफिक फ्रेम भी स्पेसिफिक होना चाहिए। ये नॉर्थ डायरेक्शन के लिए सबसे बेस्ट है। ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर इज द कलर ऑफ वाटर ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन एंड व्हाइट हॉर्स रिप्रेजेंट वाटर। तो अगर आप इस व्हाइट हॉर्स को आप अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगा दोगे तो आप खत्म। तो आपको आज पता चल जाएगा कि कौन सा कलर का हॉर्स लगाना चाहिए। ठीक है? व्हाइट हॉर्स रिप्रेजेंट वाटर, ये आपको मालूम होना चाहिए। ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर रिप्रेजेंट वाटर। तो नॉर्थ डायरेक्शन इज द एलिमेंट ऑफ वाटर। तो उस डायरेक्शन में आप ऐसे ब्लैक कलर के फ्रेम में ब्लू कलर, देखिए यहाँ पे कोई रेड कलर का सीन नहीं है, ब्लू एंड व्हाइट हॉर्स। और एक चीज देखो, ये जो हॉर्सेस है ये एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। आप ऐसा घोड़ा कभी भी मत लगाना जो डायरेक्शन कहीं 3-3 घोड़े जो है इधर दौड़ रहे हैं और इन तीनों का फेस इस तरह पे, ऐसा नहीं। सातों के सातों फेस एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, जो ब्लू कलर का हो और व्हाइट हॉर्स होना चाहिए। अगर बैकग्राउंड ब्लू कलर का हो और हॉर्स व्हाइट रेड कलर का होगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि रेड हॉर्स रिप्रेजेंट फायर एलिमेंट। ठीक है? जो रेड हॉर्स है वो फायर एलिमेंट को दिखाते हैं। तो इसको आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं लगा सकते। साउथ ईस्ट इज फायर एलिमेंट। तो यहाँ पे व्हाइट है, ब्लू है, तो ये वाटर एलिमेंट है। तो इसको आप नॉर्थ डायरेक्शन में लगाओगे। ऐसे देख लीजिए पूरा क्लियर। आप कहीं से भी डाउनलोड करके इसको प्रिंट करके लगा सकते हो। ये मैंने एक्चुअली प्रिंट करके लगाया मेरे नॉर्थ डायरेक्शन में लगाने के लिए। तो कल लाया था मैंने, तो सोचा क्यों ना ये इन्फॉर्मेशन आपको भी दे दूं। ठीक है? तो ये जो पेंटिंग है ये नॉर्थ डायरेक्शन में लगाने के लिए बेस्ट है। इसे आप कहीं और डायरेक्शन में नहीं लगा सकते। व्हाइट हॉर्स रिप्रेजेंट वाटर, ये बस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? और उसके बाद और एक पेंटिंग है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये देखो 7 हॉर्स, ये भी व्हाइट कलर का ही है। ठीक है? मैं इस प्लास्टिक को निकाल देता हूँ। आप देख सकते हो ये व्हाइट कलर का ही है, तो ये वाटर एलिमेंट हो गया।
और यहाँ पे देखो सूर्य उदय हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में ज़्यादातर रेडिशनेस ज़्यादा आ रहा है। तो रेडिशनेस आ रहा है तो ये नहीं चलेगा एक्चुअली, लेकिन ये जो हॉर्स है ये ईस्ट डायरेक्शन के लिए बेस्ट है। ईस्ट डायरेक्शन के लिए आपको कैसा चाहिए, जहाँ पे व्हाइट कलर का हॉर्स हो, वहाँ पे बैकग्राउंड में सूर्य का उदय हो रहे हो, जहाँ पे हल्का कलर हो, ऐसा डार्क रेड नहीं आना चाहिए, डार्क कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ईस्ट डायरेक्शन में लगाने के लिए बेस्ट होता है ये, जहाँ पे सूर्य उदय हो रहा है हॉट और व्हाइट हॉर्स है। अभी व्हाइट हॉर्स क्यों, क्योंकि व्हाइट हॉर्स वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं, और वाटर एलिमेंट जो है वो ईस्ट डायरेक्शन जो है वो है एयर एलिमेंट, तो वाटर एयर एलिमेंट को बनाते हैं। उसका मतलब क्या है, आप स्क्रीन में देख सकते हो, डायग्राम आया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये साइकिल ऑफ क्रिएशन है। साइकिल ऑफ क्रिएशन मीन्स पंच तत्वों से हमारा घर बना होता है, ठीक है। और एक तत्व जो होता है, एक एलिमेंट जो होता है, वो दूसरे को बनाता है। वाटर एलिमेंट एयर एलिमेंट को बनाता है, एयर एलिमेंट जो है वो फायर एलिमेंट को बनाता है, फायर एलिमेंट जो है वो अर्थ एलिमेंट को बनाता है, अर्थ एलिमेंट जो है वो स्पेस एलिमेंट को बनाता है, और स्पेस एलिमेंट जो है वो फिर से वाटर को बनाते हैं। यह है साइकिल ऑफ क्रिएशन। तो अगर वाटर का जो कलर है वो अगर ईस्ट डायरेक्शन में आएगा तो इतना इशू नहीं है कि ईस्ट डायरेक्शन इज द एयर एलिमेंट, और वाटर जो है वो एयर को बनाते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे व्हाइट हॉर्स जो एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहा हो और सूर्य उदय हो रहा है, इट्स अ बेस्ट फॉर ईस्ट डायरेक्शन। बट यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में ज़्यादातर रेडिशनेस बहुत ज़्यादा है, तो रेडिशनेस जहाँ पे आ जाएगा, रेड कलर जहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ईस्ट डायरेक्शन में फायर एलिमेंट आ सकता है, क्योंकि ईस्ट जो है एयर एलिमेंट जो है वो फायर को क्रिएट करता है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बस आप देखिए बैकग्राउंड में सूर्य उदय हो, वहाँ पे हल्का सा पिंकिश रहे, कोई इशू नहीं है, हल्का सा येलो टोन रहे, कोई इशू नहीं है, बस ऐसे भड़काऊ कलर नहीं होना चाहिए। तो ये अगर आप इस डायरेक्शन में लगाओगे तो आपको कनेक्टिविटी, सोशल कनेक्टिविटी बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो और एक पेंटिंग है, ये पेंटिंग आप देख सकते हो, इसका भी पन्नी में निकाल देता हूँ। ये जो पेंटिंग है आप देख सकते हो, ये बेस्ट है आपके ईस्ट डायरेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सूर्य उदय का थोड़ा सीन दिखा दे रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर रेडिशनेस नहीं है, हल्का सा सूर्योदय का फोटो है, और सातों के सातों हॉर्स एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इट इज़ द बेस्ट फोटो फॉर ईस्ट डायरेक्शन। तो ये बहुत अच्छे होगा आपकी ईस्ट डायरेक्शन में लगाने के लिए। अभी मैं नेक्स्ट फोटो और एक दिखाता हूँ। ये सारे फोटो मैं आप लोगों के लिए खरीदा हूँ दिखाने के लिए, ताकि आज आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो और भटकना ना पड़े अपने इसके लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये फोटो, आप देखो, इसमें देख के ही ज़्यादातर फट से जो नजर आ रहा है वो है रेडिश एलिमेंट, ये रेड एलिमेंट है, और ये रेड एलिमेंट जो फायर को दिखाता है, और देखो और जो इसका शेप है थोड़ा फायरनेस के लिए दिखा रहा है। ये बेस्ट है कौन से डायरेक्शन के लिए, बेस्ट है आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो फायर एलिमेंट है, जो मनी फ्लो को दिखाते हैं। लेकिन ये पेंटिंग आप नहीं लगा सकते, क्यों, यहाँ पे व्हाइट हॉर्स है। यहाँ पे ये जो पेंटिंग जिसने भी बनाया ये बहुत गलत बनाया, ठीक है। हाँ, एज ए गिफ्ट के लिए कोई भी कर देता है, लेकिन ऐसे हॉर्स अगर गिफ्ट में भी मिले तो आप घर में मत यूज करना, बाहर फेंक देना, कहीं भी छोड़ देना, क्योंकि ये बैकग्राउंड में देखो कितना सारा हॉटनेस दिखाई दे रहा है, फायर एलिमेंट को दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेम जो कर दिया ब्लैक कलर, ब्लैक कलर इज व्हाट, ब्लैक कलर इज द कलर ऑफ फायर। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप ट्राइंगल शेप लगा सकते हो, ट्राइंगल एलिमेंट इज द फायर एलिमेंट, ठीक है, ट्राइंगल शेप इज द फायर एलिमेंट। तो आप ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हो, जो एग्जैक्ट 135 डिग्री में आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नॉर्थ जो है वो 0 डिग्री होता है, ईस्ट जो है वो 90 डिग्री होता है, और साउथ ईस्ट जो होता है वो 135 डिग्री होता है। और 135 डिग्री, एग्जैक्ट 135 डिग्री में अगर आपके घर में बर्नर होगा, जहाँ पे आप खाना बनाते हो, चूल्हा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके घर में पैसे का फ्लो बना ही रहेगा। जब भी पैसे का जरूरत होगा आपके पास पैसा आ जाएगा, दैट फॉर श्योर। तो ये जो पेंटिंग है ये आपके लिए किसी भी एंगल के लिए सही नहीं है, कहीं भी लगा दो, कहीं के लिए सही नहीं है। ये फायर एलिमेंट को दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे हॉर्स जो है वो व्हाइट कलर का हो गया। और व्हाइट कलर हॉर्स किस चीज को दिखाता है, व्हाइट कलर हॉर्स दिखाता है दी वाटर एलिमेंट। और फायर एंड वाटर एक साथ आएगा तो क्या होगा आपको पता है, ये दोनों दुश्मन है, एक दूसरे के दुश्मन है। तो यहाँ पे अगर रेड कलर का हॉर्स होगा जो एक ही साइड में दौड़ रहा है, बैकग्राउंड में थोड़ा रेडिशनेस रहेगा, थोड़ा इलोइश टोन रहेगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि येलो कलर जो है वो अर्थ एलिमेंट को दिखाता है और फायर ही अर्थ को बनाता है, तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा रेडिश हो, और घोड़ा जो है वो भी रेड कलर का हो, और फ्रेम जो है ये ब्राउन कलर का होना चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं भूरा, ब्लैक कलर का नहीं चलेगा। ये कलर जो है भूरा होना चाहिए, ब्राउन कलर का फ्रेम करवा दो, या तो गोल्डन का करवा दो, या तो आप रेड कलर का फ्रेम करवा दो, बेस्ट है, ठीक है। तो ये फ्रेम लगा के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगा दो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अभी क्लियर हो गया।
तो ये इसमें मैंने दिखाया क्योंकि यहाँ पे व्हाइट हॉर्स आ गया तो ये कहीं भी डायरेक्शन के लिए सही नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपको पेंटिंग दिखाया था, आप देख सकते हो ये पूरी तरह ब्लू है, फ्रेम भी ब्लैक है, हॉर्स व्हाइट कलर है। ये परफेक्ट वाटर एलिमेंट को दिखाता है, नॉर्थ डायरेक्शन के लिए परफेक्ट है। ये आपके घर के अपॉर्चुनिटी को बढ़ाएगा, ये आपके घर का अपॉर्चुनिटी को बढ़ाएगा। एक बार क्या हो गया, मैं ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड के घर में चला गया था और उनके घर में जब गया था, पैसे के बहुत तंगी थे, तो मेरे से बात कर रहा था कि बहुत पैसे की बहुत तकलीफ है, कहीं से भी ये लेना पड़ता है, लोन ले, मतलब आप समझ सकते हो जो मैं कहना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे वीडियो देखा, उसमें कहा कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर घोड़े के फोटो लगा दोगे तो बहुत अच्छा होगा, और भी रेड कलर का। तो उन्होंने रेड कलर का घोड़े के फोटो लगा दिया साथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या था पता है, वो जो रेड कलर का हॉर्स था उसके बैकग्राउंड में ब्लू कलर था, जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था। ये रेड तो है बैकग्राउंड में, लेकिन हॉर्स व्हाइट कलर। तो ये अगर साउथ ईस्ट में लगा दोगे खत्म काम फिर से। तो उन्होंने जो लगाया, हॉर्स रेड कलर का था लेकिन बैकग्राउंड में ब्लू कलर का शेड था। तो ब्लू कलर क्या चीज़ है, वाटर। और जब भी वाटर फायर एक साथ आएगा तो फायर जो है वो खत्म हो जाएगा, आपको पता है। और फायर जब खत्म हो जाएगा तो पैसा गया आपका। तो जल्द से जल्द मैंने उस फोटो को रिमूव किया। उसके बाद देखा उसके घर का जो कलर है, उसको कलर देखिए, ऑल दिस पेंटिंग आर यूजफुल बट सब्जेक्ट टू कलर ऑफ योर होम। आपके घर का जो कलर है वो सबसे पहले ठीक होना पड़ेगा, ठीक है। घर का कलर अगर ठीक नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर कलर का नॉलेज आपके पास नहीं है, मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा कौन से डायरेक्शन में कौन सा कलर होना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत सारे टेक्निकलिटीज आता है, क्योंकि घर का हम लोग डायरेक्शन एरिया देखते हैं, कौन से डायरेक्शन को सबसे ज़्यादा एरिया मिला है, कौन से डायरेक्शन सबसे कम एरिया मिला है, उस हिसाब से हम लोग कलर को मैनेज करते हैं, ताकि किसी भी डायरेक्शन का एरिया और उसका जो एरिया उसको घटा या बढ़ा सकते हैं, उस हिसाब से होता है। तो वो बहुत टेक्निकलिटीज होता है। तो आप क्या करो, अपने घर के जो कलर है ऑफ वाइट कर दो। और घर में अगर आपको पता भी है रेड कलर यूज़ करना चाहिए साउथ ईस्ट में, लेकिन मतलब ज़्यादा भड़कीला रेड आप मत यूज़ करना। वहाँ पे लाइट शेड का, हमेशा घर में लाइट शेड का कलर होना चाहिए। अगर नॉर्थ में ब्लू कलर होना चाहिए हमें पता है, लेकिन ब्लू भी डार्क नहीं चलेगा, लाइट शेड का ब्लू। क्योंकि अगर साउथ ईस्ट जैसे फायर एलिमेंट है, आप रेड कलर कर दोगे ये सोच के कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन क्या होगा, आपके घर में प्रेशर का इशू आ जाएगा, हर किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होता है। तो अगर ये आप पेंटिंग लगाओगे, तो मैंने देखा उसके घर में पेंटिंग, फिर मैंने उस पेंटिंग को चेंज किया। उसकी जगह में मैंने क्या किया, डायरेक्ट रेड कलर का 7 घोड़े का स्टेचू लाया, और उस नॉर्थ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मैंने प्लेस कर दिया। और उसके बाद घर का कलर थोड़ा ठीक किया। उसके बाद एक से 1.5 महीने बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि अभी सब कुछ नॉर्मल हो गया, एक ही महीने में नॉर्मल हो गया। ओनली 1 मंथ में चीज़ें ठीक हो गया। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत सारे टेक्निकलिटीज होता है इस चीज़ में। तो आप लोग अपने खुद से वास्तु मत कीजिए, हम लोग बैठे हैं यहाँ पे आप लोगों को मदद करने के लिए, नो डाउट। और चीज़ों को मैं ठीक करके दूंगा आपको, कुछ भी इशू है तो मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ और वास्तु भी करता हूँ। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे यूट्यूब चैनल में मैं बहुत सारे लोगों की कुंडली जो है वो एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं वास्तु भी करता हूँ, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, वीडियो बनाता हूँ। और इसके लिए क्या चार्जेस है मेरा, मैं कितना चार्ज करता हूँ, वो डिटेल्स में मैंने वीडियो में ही मेंशन कर दूंगा, आप देख सकोगे। तो फिर आपको एक चीज़ ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि जिस डायरेक्शन में आप जो पेंटिंग प्लेस करोगे, वो पेंटिंग का जो कलर है उस डायरेक्शन से मैच होना चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने घर का वास्तु, आपके कॉमर्शियल बिल्डिंग या कॉमर्शियल प्लेस का वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, प्लॉट सिलेक्शन, ये सब अगर अपना सही रखना चाहते हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने मैसेज भेज सकते हो, अपने प्लॉट का जो नक्शा है उसे मुझे भेज सकते हो, और आपका जो लोकेशन है उसे मुझे भेज सकते हो। उससे मैं आपका जो वास्तु है वो करके दूंगा, ठीक है। जिसके लिए मेरा फीस है 15,000 ऑनवर्ड्स। वो चेंजेस होगा, वेरी होगा, वो डिपेंड करेगा प्लॉट और कॉमर्शियल प्लेस के हिसाब से चेंजेस होगा, ठीक है। तो मिनिमम जो मेरा फीस स्टार्ट होता है दैट इज़ 15,000। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ
₹250 ओनली पार्ट चार्ट। आप ₹250 मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डाउट आपको लगता है, वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। आपको मुझसे बात करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ ₹500 ओनली। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो ₹500 आपको पे करना पड़ेगा। मेरे इस यूपीआई में पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फुल सपोर्ट चाहिए मुझसे, और फुल सपोर्ट मीन्स इन द सेंस आपको यहाँ पे अष्टक वर्ग का भी सपोर्ट मिलेगा, हिट थ्योरी जो नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट हमारे कुंडली में पढ़ते हैं उसका भी सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ एस्ट्रो वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद मेरा जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है उस हिसाब से प्रेडिक्शन और सपोर्ट फुल टू सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे ना कि आप सिर्फ आपका ही चार्ट एनालिसिस होगा, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का भी चार्ट एनालिसिस होगा, और आपके घर का वास्तु के साथ साथ आपके कुंडली के हिसाब से जो एस्ट्रो वास्तु बनता है, आपका पर्सनल वास्तु बनता है, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये है ना बहुत अच्छा ऑफर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 1 साल के लिए। पूरा 1 साल के लिए वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सोचिए, जो एक बार के लिए जो लोग चार्ज करते हैं वो मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूँ ओनली ₹25,300। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मैं इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसका उपाय आप ले सकते हो मुझसे। पूरा 1 साल के लिए मुझसे सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, उस दिन मैं अपना ऑफिस बंद रखता हूँ। बाकी 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कुंडली अगर गलत बना हो या आपके बर्थ टाइम जो सही नहीं है, आपको पता नहीं है कि बर्थ टाइम क्या है, तो अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो मुझसे, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ ₹2,100, ₹2,100। दैट मीन्स 2,100 रुपीज़ आप मेरे यूपीआई नंबर पे पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे। उसके बाद अपना डिटेल्स भेजोगे, मैं आपका जो बर्थ टाइम है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा, सही करके दूंगा, और उसके बाद आपको एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारों को मैं देखता हूँ कि उन लोगों का कुंडली बहुत गलत बना होता है या बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं करा होता है। तो बर्थ टाइम अगर रेक्टिफाई करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो ओनली ₹2,100 पेमेंट करके, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा ई बुक है एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है कि कौन से हाउस इफेक्ट हो तो बैड इफेक्ट के अंडर हो तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा प्लेनेट आप खराब हो तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे 6th हाउस लॉर्ड आपको बीमारी दे सकता है, किस टाइप का बीमारी दे सकता है, और उसको कैसे ठीक कर सकते हो, टोटली यहाँ पे लिख के रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल ई बुक है। जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या जो नॉर्मली अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी खुद करता है या तो देखना चाहता है, तो आप इसको यूज़ करके आप अपना जो हेल्थ है उसे ठीक कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसका PDF आप ले सकते हो, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसके लिए आपको मात्र पेमेंट करना पड़ेगा ₹99 ओनली। आप मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद अब मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस ई बुक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो हाउस है, हर हाउस कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर किसी ना किसी हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट का नेगेटिव हिट होगा तो आपको उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा, तो आप उस नेगेटिव हिट को सही कर सकते हो इस ई बुक को पढ़ के। तो अभी जल्द से जल्द अब इस ई बुक को पढ़ो, और आपको आज नया डायमेंशन मिलने वाला है जो शायद ही आपको पहले का भी पता चला होगा। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके रखा, आप इसी बुक को ले सकते हो। ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। क्या आपको पता है इस चार्ट की मदद से आप अपना साल कैसा गुजरेगा ये देख सकते हो। ये देख सकते हो नक्षत्र लिखा हुआ अश्विनी नक्षत्र, ऐसे 27 से 27 नक्षत्र दिया रखा है। आप अपने नक्षत्र को देख लो, उसके बाद आपका जो एज है, ठीक है, जो आपका एज है वो देख लो, लेकिन यहाँ पे रनिंग एज को देखना है। मान लीजिए आपका एज 26 है और 26 कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट एज को नहीं पकड़ेंगे, जो रनिंग है 27 रनिंग, तो उस रनिंग एज को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अब रनिंग एज को पकड़ना, उसके बाद देखना वो एज, यहाँ पे सब एज लिखा हुआ है, देख सकते हो ये सब एज लिखा हुआ है पूरा। तो आप देखना आपका जो एज है वो निकाल लेना रनिंग एज को, उसके अंडर कौन सा 3 प्लेनेट का रूल होता है देख लो, यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का अगर रूल हो तो
वो साल आपके लिए अच्छा होगा। और अगर नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल हो तो उस साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों के तीनों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, त्रिपाप, केतु, राहु, केतु, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लैनेट का रूल है, तो ये साल बहुत खराब जाएगा। रेमेडी बहुत आवश्यक है, तो इस चार्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने शादी के लिए अपना कुंडली मिलान कर ली, आपने डेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सही है, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अगर उस साल आपका एज में त्रिपाप दिखा रहा है, तो उस साल अगर आप शादी भी करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा ही। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं। ये चार्ट आपको अगर दशा देखना भी ना आता हो, कुछ इशू नहीं है, इस चार्ट को ही आप अगर फॉलो कर लोगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देख के रखा है, उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको ये पासवर्ड दे दूंगा और उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आते हैं इस चार्ट एनालिसिस के ऊपर। तो आई होप ये जो मैंने पेंटिंग के बारे में आज को बताया, तो ये आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप इस चीज़ को यूज़ करोगे और अपने जो अपॉर्चुनिटी है उसे बढ़ाओगे और मनी का जो फ्लो है उसे इंक्रीज करोगे। और अगर आपके घर में साउथ ईस्ट में अगर प्रॉब्लम होगा तो आपके घर में पैसे की फ्लो ख़त्म हो जाएगा। तो साउथ ईस्ट को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको एग्जैक्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन 135 डिग्री में रेड कलर का हॉर्स लगाना चाहिए। और उधर से आप साउथ में आ जाओ, साउथ ईस्ट में आ जाओ, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर गलती से भी थोड़ा इधर आ गया, मतलब अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, वो कौन सा डायरेक्शन होता है, वो ईस्ट डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन के जो बीच वाला होता है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, वो डायरेक्शन में कभी भी रेड कलर नहीं आना चाहिए, गलती से भी रेड कलर नहीं आना चाहिए। तो अगर आप घोड़े के रेड कलर का पेंटिंग आप यूज़ कर रहे हो और आपको डिग्री पता नहीं है और आपने लगा दिया साउथ ईस्ट सोच के, और फिर जब मैं डिग्री चेक करूंगा या आप लोग एक्जैक्ट डिग्री चेक करोगे तो फिर वो अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डिग्री में आ जाएगा तो ये क्या देता है आपको पता है? जिसके घर में ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ध्यान से सुनिएगा, जिसके घर में ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फायर एलिमेंट आ गया, फायर एलिमेंट कोई भी हो सकता है, चाहे वो कैंडल हो, कैंडल का स्टैंड हो, ठीक है, चाहे वो बर्नर हो, चाहे रेड कलर का हॉर्स हो, कुछ भी जो फायर एलिमेंट को दिखाते हैं, अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फायर एलिमेंट होगा तो उस घर में बीपी एंड शुगर होगा ही होगा 110%, नॉट ओनली 100%, 110%। तो इसीलिए मैं कहता हूँ घर का वास्तु ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे कांटेक्ट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने वीडियो में मेंशन कर दिया। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, अपना घर का वास्तु करवा सकते हो, इंडस्ट्रियल वास्तु करवा सकते हो, कमर्शियल प्लॉट का वास्तु करवा सकते हो, प्लॉट सिलेक्शन कैसे करना है आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया ये आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, जय श्री कृष्ण।